नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला जो हमारे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्तियां चल रही है, इसे अपना कंप्लीट करते हुए चलते हैं। जब तक पेपर है तब तक अपना हर दिन आपको कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां मिलेंगी और उसके बाद अपने जो हमारा कल्चर वाला टॉपिक है उससे अपना क्वेश्चन डिटेल के साथ मिलने वाले हैं। इसी वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन अपना साहित्य से करेंगे, क्योंकि साहित्य से भी इस वाले पेपर में भी क्वेश्चन आया था और अगले में भी किसी किसी में 2-3 भी आ जाते हैं। तो जो हमारे 24 कवि है उनमें से एक क्वेश्चन मैंने उठाया और उस 24 कवियों में से एक को अपना पूरी तरह से डिटेल में सोल्व करेंगे, जिससे आपको 24 वीडियो में 24 कवि जो हमारा साहित्य है वो भी कंप्लीट मिल जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा पहला दिया गया है, और हमें रटना नहीं है, चीजों को समझते हुए चलना बहुत आसान है। ठीक है, जो हमारी लोकोक्तियां दी गई है, देखते हैं पहली जो हमारी दी गई है। क्या दी गई है? कुकुड़े फाल शिशुड़े ढाल। लोकोक्ति का अर्थ पूछा है। अब देखो जो दिया गया है, कुकुड़े क्या होता है? ये होता है हमारा मुर्गा। ठीक, उसके बाद फाल का अर्थ होता है छलांग लगाना। क्या होता है? छलांग लगाना। उसके बाद शिशुड़े क्या होती है? ये होती है बिच्छू घास। बिच्छू घास होती है। ठीक है, और ढाल होता है जो दिया गया है पहुंचना। अब देखो इसका क्या सेंस निकला, अर्थात जो मुर्गे ने छलांग लगाई वो कहां तक लगाई? बिच्छू घास तक। सही है, कुकुड़े फाल शिशुड़े ढाल, अर्थात मुर्गे की छलांग कहां तक? मात्र बिच्छू घास तक। सही है। हमारे यहाँ भी जब आप देखते हो हिंदी में एक इसी तरह की लोकोक्ति आती है, इससे मिलती जुलती आती है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ठीक है, अर्थात जो सीमित होती है वो उपलब्धियां, या सीमित ज्ञान होना या सीमित उपलब्धियां होना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, याद रखना कुकड़े फाल शिशुड़े ढाल। आप जब इन्हें बोलोगे बार बार, ठीक है, हो सकता है आपके लिए नहीं हो तो आप इन्हें याद कर लोगे, क्योंकि बार बार जब देखोगे ये आपको फिर कुछ के बाद ये शब्द आपको रूटीन में आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा दिया गया है। क्या दिया गया है? मडु फोकिल, उसके बाद आफी देखिल। ये हमारी लोकोक्ति है। इसका हमसे क्या पूछा है? अर्थ बताना हमें, इसका क्या अर्थ हमारा होने वाला है। मड्डू का मतलब क्या होता है? जो होता है हमारा मड्डू। ठीक है, और ये क्या है? हमारा मोटा अनाज। मडुआ क्या होता है? मोटा अनाज होता है। आगे जो दिया गया है फोकिल, इसका जो अर्थ होता है गिरना या गिरेगा। आफी का जो अर्थ होता है हमारा अपने आप। आफी अपने आप। ठीक है, उसके बाद देखिल का दिखाई देगा। इसका जो सेंस है, जब मोटा अनाज अर्थात मडुआ गिरेगा तो अपने आप ही दिखाई देगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। मडुआ जो दिया गया, मडु फोकिल आफी देखिल, अर्थात जब मोटा अनाज गिरेगा तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सभी को दिख जाता है। ये हमारा इसका एक अर्थ निकला जो हमारा हो जाएगा सच्चाई कभी छुपती नहीं है, कभी ना कभी सामने आ ही जाती है, अर्थात सच्चाई का सामने आना हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक एक शब्द को देखते हुए चलते हैं। जो दिया गया क्या लिखा हुआ है हमारा? बाकरे की पूछनी बाकरा के खाप। अब देखो जो दिया गया, बाकरे का मतलब क्या है? बकरी। क्या है? बकरी की पूंछ जो दी गई है, बकरी की पूंछ, आगे फिर लिखा है बाकरी। बकरी की पूंछ बाकरे के खाप मतलब मुंह में। ठीक है, बकरे की पूंछ बकरे के मुंह में, ये हमारा इसका अर्थ निकला है। इसका अर्थ जो निकलेगा, अर्थात बकरे की पूंछ बकरे के मुंह में, ना कोई लाभ होना और ना ही कोई हानि होना, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो याद रखना बाकरे की पूंछड़ी बाकरे के खाप। सही है, आंसर हो जाएगा हमारा न लाभ होना और न ही हानि होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दिया गया है लोकोक्ति बड़ी हो छोटी हो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सोल्व करना है, हमें लोकोक्ति करनी है। यही है, मैं बता देता हूं जो अपना पेपर होने वाला है। सटीक क्वेश्चन बनेंगे, लोकोक्ति आएंगी, कल्चर से अपने उत्तराखंड से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और ये अपने 10-15 क्वेश्चन बनेंगे, और ये अपना मेन होने वाले हैं। ये जो शब्द हैं आपके,
अगर आप कल्चर और अपने कुमाऊनी गढ़वाली शब्द अगर करके ले गए तो आने वाले एग्जाम जो आपका 35 दिन बाद है 100% सिलेक्शन होगा इसमें, गारंटी के साथ। सही है। और जो अपना पोर्शन होगा रीजनिंग 10 का टारगेट, उसके बाद कल्चर और जो हमारे कुमाऊनी गढ़वाली शब्द है 15 ये होंगे, टोटल 25 हो गए हैं। सही है। आपको ये 25 करने हैं, यहां से 20 नंबर उठा लो, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और यदि आपने अगर यही क्वेश्चन छोड़ दिए तो आप ये देख सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन छोड़ोगे। सही, तो छोड़ना नहीं है। जब पता है हमें 30 दिन है और ये हमारे मुश्किल से 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये अपने कंप्लीट करते हुए चलने हैं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। इस वाले पेपर में भी कुछ ज्यादा मेरिट नहीं जाने वाली। चलो पहले अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, क्या है। करी खाणी नी लागी, मरी जानी लागी, इसका क्या अर्थ हमारा होने वाला है। करी मतलब कार्य, करी का अर्थ क्या होता है हमारा, कार्य। खानी मतलब खाना, नी मतलब नहीं, लागी मतलब लगता है। सही है, या लगना। मतलब क्या है, कार्य करने का मन नहीं करता, मतलब काम करने का कोई इच्छा नहीं होती, काम करने का कोई मन नहीं करता, तो फिर क्या करता है। आगे लिखा है मरी जानी लागी, मतलब मर जाने का मन करता है। काम करने का मन नहीं करता, मर जाने का मन करता है, ये हमारा ये लोकोक्ति का इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, काम करने का मन नहीं करता, मर जाने का मन करता है कि नहीं ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, इसका कुछ ऐसा सेंस है ना। तो जो बना ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। कार्य करने की इच्छा ना होना, फिर क्या इच्छा है, मर जाने की इच्छा है। सही है। नेक्स्ट आगे देखो, आगे दिया गया है, क्या दिया गया है। उन जड़ी ने उब टूकने, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। उन जड़ी ने, उन उन्नीय, उब टूकने, उनका क्या अर्थ होता है, उन होता है नीचे, और जड़ी होती है सभी को पता जड़, और नी होता है इसका शब्द नहीं, मतलब नीचे जड़ नहीं है। उब दिया गया है अर्थात ऊपर। टुक क्या होता है, जो शीर्ष मतलब ऊंचा वाला जो स्थान होता है, जो सबसे ऊपर वाला अपना बिंदु होता है, अर्थात शीर्ष नहीं। देखो क्या बना, नीचे जड़ नहीं, ऊपर शीर्ष नहीं। ठीक है, ये हमारा इसका अर्थ निकला है। उन जड़नी उब टुकने, मतलब नीचे जड़ नहीं, ऊपर शीर्ष नहीं। जैसे होते हैं ना, जैसे किसी के संतान नहीं होती और उसके पास कुछ भी ना हो, तो तब उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि उन जड़नी ने उब टुकने। कहने का मतलब पूरी तरह से क्या होना, हर चीज में कंगाल होना, कुछ चीज अपने पास ना होना। सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पेट पसी बेर घुन तानिया, पेट पसी बेर घुन तानिया, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। पेट का मतलब तो पेट ही होता है, पसी का मतलब होता है जब पेट के भीतर खाना चला जाए, अर्थात। और आगे लिखा है बेर घुन तानिया, इसका अर्थ जो है कि जब आदमी को चिंता तो बहुत थी, लेकिन जब आदमी ने अपना खाना खा लिया तो उसे अब क्या चाहिए, आराम से नींद। पेट में खाना जाए, अब आदमी को क्या चाहिए, आराम। जबकि जब तक पेट में खाना नहीं था, बहुत हल्ला था कि समाज का ये करना, ये कार्य करना या ऐसा करना, और जैसे ही अपना पेट भरा, काम खत्म। कहने का मतलब आपने सुना होगा, हिंदी में बोल देते हैं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। सही है। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने दोहरे चरित्र के साथ चलता है, सही है, बस दिखावा करने वाला। सही है, जब तक पेट में आड़ नहीं होती तब तक ही हल्ला है, बस अपना खा लिया, अब अपना सोने दो। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट बहुत प्रसिद्ध है लोकोक्ति, क्या दिया है, फाटी घाघरे रेशमोक नाड़ो, इस लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। सही है, फाटी घाघरों का अर्थ है फटा घाघरा, फटा घाघरा। और आगे क्या है, रेशमोक नाड़ो, अर्थात घाघरा फटा हुआ है और नाड़ा है रेशम का। सही है, फटा घाघरा रेशम का नाड़ा, मतलब कोई तालमेल ना होना। घाघरा फटा हुआ है लेकिन नाड़ा रेशम का है,
कोई तालमेल ना होना अर्थात बेमेल का होना, कोई तालमेल ना होना, ठीक है, या बेमेल का होना। बेमेल है, एक मेल नहीं बना या कोई तालमेल नहीं बैठा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा डी। बोलते क्या है, फाटी घाघरे रेस मुख ना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगली लोकोक्ति दी गई है। देखो बड़ी लोकोक्ति है, डरना नहीं है, सही है, ये अपने अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, देखो कि इस तरह से पेपर बनना कोई परेशानी नहीं है, वो तो सभी के लिए है। देखो क्या दिया है, तीत करेली तीत बेली, जस मतारी उसी चेली। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तीत करेली तीत बेली, ये हमारा इससे पूछा गया है। तीत का अर्थ बताओ क्या होता है, तीत का अर्थ होता है कड़वा, बस अब सोल्व हो जाएगा। कड़वा, करेली मतलब करेला, और तीत आ गया फिर मतलब कड़वा, और बेली मतलब बेल। कहने का मतलब ये है, कड़वा भी करेला है, और मतलब कड़वा करेला और बेल भी कड़वी, ये है। उसके बाद आगे भी दे दिया, देखो मिलता जुलता, जस मतारी मतलब माता, उसी चेली मतलब पैसी बेटी, ठीक है। लंबी भले ये लोगों की डरने वाली बात नहीं है, सही है। कड़वा करेला, बेल भी उसकी कड़वी है। नेक्स्ट, जैसी मतारी उसी चेली, कहने का मतलब जो हमारा इसका आंसर बनेगा, मतलब ये है कि जैसे आप संस्कार अपनी संतान को दोगे वैसा ही वो आपके सामने प्रस्तुत होगी, जैसे संस्कार वैसी ही संतान आप तैयार करोगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो शब्द है, ये शब्द भी याद रखते हुए चलना, आप लिख सकते हो अगर आपको सही है लिखना है तो, क्योंकि शब्द भी आते हैं, ये आपको पता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लोकोक्ति दी गई है, क्या है, ज्यून बेज्यू लात, उसके बाद मरीन बेज्यू से दूध भात। बताइए लोकोक्ति का अर्थ बताना है। नए शब्द हो सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे दिया गया है, जो पहला दिया गया है ज्यून, जो दिया गया है इसका मतलब होता है जिंदा, और बेज्यू का तो सभी को पता है क्या होते हैं, पिताजी, और लात का लात मारना, मतलब जब पिताजी जिंदे थे तो लात मार देते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है मरीन, मतलब मरने के बाद, बेज्यू से दूध भात, जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक लात, उसके बाद मरने के बाद दूध भात, ये हमारा इस लोकोक्ति का अर्थ निकला, सही है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो आडंबर युक्त होता है, जो फालतू के दिखावे करते हैं, सही है, कि जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक उनकी कोई कदर नहीं की, और जब आपने समाप्त हो गए या मर गए उसके बाद उनके चर्चे हो रहे हैं और चर्चे कर रहे हैं और उन्हें दूध भात दे रहे हैं, अर्थात आडंबर युक्त होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, मंडुवा रोटी सिसोणक साग, मंडुआ रोटी सिसोणक साग, आगे क्या लिखा है, खेले पधानी धन तेरे भाग, मंडुआ रोटी सिसोषण साग, खेले पधानी धन तेरे भाग, ये दिया गया हमारा लोकोक्ति का अर्थ बताना है। मंडुआ तो सभी को पता है, मंडुआ क्या होता है, मंडुआ मोटा अनाज। उसके बाद नेक्स्ट आगे दिया गया है रोटी, तो रोटी रोटी होती है, आगे लिखा है शिशोणक, जो दिया गया है ये होता है बिच्छू घास, जिसे कंडाली भी बोलते हैं, क्या होती है, बिच्छू घास। और साग का तो साग होता ही है, कहने का मतलब मंडुओं की रोटी और कंडाली का साग, मंडुओं की रोटी कंडाली का साग, आगे लिखा हुआ है खेलियो पधानी, मतलब खालियो पधानी और धन्य है तेरे भाग, धन तेरे भाग, ठीक है। ये पति पत्नी के बीच की बात है, सही है, कि मंडुए की रोटी कंडाली का साग, खाले पधानी धन्य है तेरे भाग, सही है। साथ में रहना, संतोषजनक रहना, बिल्कुल प्यार से रहना, मेल भाव से रहना, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई संतोषी होना, बिल्कुल जो अपने कार्य से संतुष्ट होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखना, मंडुए की रोटी सिसोणी साग। अगला देखते हैं, नेक्स्ट अब आ गया होगा हमारा एक साहित्य वाला क्वेश्चन, और हम इसमें अपने एक कवि कंप्लीट करने वाले हैं।
सही है। इसी तरह से हमारे लोकोक्ति भी कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन छोड़ के आपको नहीं आनी है, ठीक है। सिलेबस में है हर वो चीज, उसकी धूल उड़ाते हुए जाओ, कोई इसमें दो राय नहीं है। देखो क्या दिया गया है, राम का विलाप किसकी महत्वपूर्ण रचना है, राम का विलाप। सही, आपने चाहे जैसा पढ़ा हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपसे एक चीज बता दूं, राम के बारे में लिखने वाले सबसे बड़े कवि आज तक कोई हुए हैं तो वो कौन थे, तुलसीदास जी थे। यहाँ का कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि रामचरितमानस भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। देखो राम के बारे में सबसे ज्यादा लिखने वाले व्यक्ति तुलसीदास है, और अगर इसकी जगह कृष्ण होता ना, कृष्ण, तो हमारे सूरदास हो जाते। दोनों के बारे में, कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवि आज तक अगर कोई है, कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवि तो तुलसीदास है, और कृष्ण राम भक्ति के, राम भक्ति के सबसे बड़े कवि तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति के सूरदास हो जाते हैं। दोनों को याद रखना है, सही है। अब बात कर लेते हैं तुलसीदास जी के बारे में, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनते हैं, कंप्लीट करके चलते हैं। इनका जन्म कब हुआ था बताना, 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा में इनका जन्म हुआ था, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और मृत्यु इनकी होती है 1623 में बनारस में, ठीक है। तो याद रखना जन्म मृत्यु दोनों का है उत्तर प्रदेश, बांदा और बनारस दोनों मिलते जुलते हैं, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट इनके गुरु जी का नाम भी पूछा जाता है, तुलसीदास जी के गुरु का नाम तो बताना, नर हरिदास पूछा जाता है, आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट इससे अलग आपको तुलसीदास जी के बारे में क्या याद रखना है कि इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है रूपक अलंकार का सम्राट, रूपक अलंकार का सम्राट बोला जाता है इन्हें, ठीक है, याद रखना। और रूपक अलंकार से हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको ये चीज भी याद रखनी। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ उपनाम है जो हमारे एग्जाम में अब तक कई बार आ चुके हैं। तुलसीदास जी के उपनाम के बारे में देख लेते हैं, जैसे क्या बोलते हैं इन्हें, कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि बोला जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मानस का हंस, मानस का हंस भी नहीं बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद लोकनायक, लोकनायक, ठीक है। यदि हम पढ़ रहे हैं हिंदी तो लोकनायक होते हैं हमारे तुलसीदास, यदि आप पढ़ते जीएस तो होते हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, और इन्हें बोलते हैं हिंदी का जातीय कवि, हिंदी का जातीय कवि। तो ये इनकी उपलब्धि है, देखो नाम इनके, कवि शिरोमणि, याद रखना, मानस का हंस, लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि, ये इनके उपनाम है। अब बात कर लेते हैं इनसे जो क्वेश्चन में हमारी रचनाएं पूछी जाती है। अब एक चीज और याद रखना, जैसा बोलूं उसी तरह से याद रखना। क्वेश्चन आए तुलसीदास जी के प्रसिद्धि का आधार क्या था, किस कारण इन्हें ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी, तो बताना रामचरितमानस के कारण, रामचरितमानस के कारण। तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है बताना, तुलसीदास जी। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे अन्य रचना में दोहाबली, दोहाबली, दोहाबली के बाद याद रखना आपको गीतावली, गीतावली, दोहावली, गीतावली। उसके बाद नेक्स्ट कवितावली, कवितावली, नेक्स्ट कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, महत्वपूर्ण रचनाएं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद बन के मार्ग में, बन के मार्ग में, इन्हीं की रचना आती है। उसके बाद नेक्स्ट जानकी मंगल, जानकी मंगल। अब देखो जब जानकी मंगल आई है तो इससे मिलती जुलती एक और आती है, मंगल के नाम से आती है पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल दोनों है, और बली बली अधिक रचनाएं बली बली वाली है। जैसे देखो आप देखो दोहावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, बली बली होगी। उसके बाद बन के मार्ग में, और जानकी मंगल और पार्वती मंगल, मंगल मंगल और बली बली वाली, इनकी अब तक हमारी महत्वपूर्ण रचनाएं आई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है आती है रचना झूलना, किस रचना है, तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना झूलना। उसके बाद संकट मोचन, संकट मोचन आती है। नेक्स्ट इनके द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा, संकट मोचन से याद कर सकते हो हनुमान चालीसा।
नेक्स्ट लक्ष्मण के नाम से आती है लक्ष्मण, और जो पूछी गई है राम का विलाप, राम का विलाप, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये चीजें इनके बारे में आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछी जाए इनकी अंतिम रचना तो बताना विनय पत्रिका, अंतिम क्या आएगी, विनय पत्रिका। सही है, ये जानकारी किसके बारे में थी, हमारे तुलसीदास जी के बारे में थी, गुरु भी याद रखना इनके। सही है, जन्म मृत्यु एक एक चीज आपने इसी पेपर में देखा होगा ईमानदारी के साथ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा था साहित्य से। ये पूछ लिया जन्म का क्रम लगा दो, किन किन कवियों का जन्म कब कब हुआ है। ठीक है, और 4 कवि थे वो मैच करने के लिए आए थे, तो इस हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे ही पेपर में, ग्रुप सी के पेपर में। सही, आयोग द्वारा। चलो कोई नहीं, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।